शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 24 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 24 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में अपन ने 23 जून को मनाया। तो दोस्तों क्यों दोस्तों अपन 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं? क्योंकि 23 जून 1894 में ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। और दोस्तों 23 जून को ही अपन ने अंतर्राष्ट्रीय विडो दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया गया। और 23 जून 1948 को अपन ने पहला ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाया। तो दोस्तों हाल ही में 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विडो दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में भी मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की 2022 की थीम क्या थी? सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर विडोज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों हाल ही में 23 जून को अपन ने 3 दिवस मनाते हैं। एक और दिवस मनाते हैं दोस्तों अपन 23 जून को ही यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र सेवा दिवस के रूप में भी अपन ने 23 जून को ही मनाया। तो दोस्तों हाल ही में 23 जून को अपन ने 3 दिवस मनाए। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और संयुक्त राष्ट्र सेवा दिवस के रूप में अपन ने 23 जून को मनाया दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर वियना ऑस्ट्रिया का है। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना यह हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बन गया। सेकंड नंबर पे है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन। तीसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख शहर। तो दोस्तों 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वियना 12वें स्थान पे था, पर अभी हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना बन गया दोस्तों। तो दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने वाला योग्य शहर वियना ऑस्ट्रिया बन गया। और दोस्तों भारत की दिल्ली 112वें स्थान पे है। टोटल 140 शहरों में से भारत की दिल्ली 112वें स्थान पे है। और दोस्तों भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई 117वें स्थान पे है। और दोस्तों टॉप 10 में यूरोप के 6 शहर है। और सबसे लास्ट यानी कि सबसे खराब रहने योग्य शहर सीरिया की कैपिटल दमिश्क को चुना गया है। तो दोस्तों हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो गई। और दूसरे नंबर पे है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन और तीसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख शहर। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट यह पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। तो दोस्तों वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा, वह एक पहल है दोस्तों यह। तो दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट यह पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। इस एयरपोर्ट में 6% ऑन साइट सोलर एनर्जी प्लांट से एनर्जी आता है और बाकी का 94% एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है। और दोस्तों अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने की घोषणा की थी। और हाल ही में 2015 में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया था, दुनिया का पहला। और दोस्तों हाल ही में 2022 स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2022 में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर में स्थित है वह वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट के रूप में चुना गया था। हाल ही में बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह भारत और साउथ एशिया का बेस्ट क्षेत्रीय एयरपोर्ट भी बना था दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2022। और दोस्तों मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया। हाइब्रिड यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट बन गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट यह पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कंबोडिया देश में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली पकड़ी गई। तो दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी मीठे पानी की फिश कंबोडिया के मेकोंग नदी में पाई गई। इसका नाम स्टिंगरे फिश है। 13 फीट लंबी और 300 किलोग्राम वेट वाली कंबोडिया देश में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी
यानी कि मछली पकड़ी गई। और दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर का सबसे बड़ा पौधा भी खोजा गया था। तो दोस्तों हाल ही में कंबोडिया देश में दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की हिल अभी मछली पकड़ी गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड LIT यानी कि लिव इट टुडे को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के जो कार्ड होल्डर होंगे उन्हें उनकी सुविधा के हिसाब से फ़ीचर चुनने की आज़ादी मिलती है। इस एक कार्ड से कई अलग अलग कार्ड रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फीचर इसी एक कार्ड में आपको मिल जाएंगे। और इस कार्ड को ट्रैक करने और आदि पर नज़र रखने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, जिसका नाम LIT यानी कि लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड AU 0101 नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया इस कार्ड को ट्रैक करने और आदि पर नज़र रखने के लिए दोस्तों। और दोस्तों अभी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एंजॉय नामक सेविंग्स अकाउंट भी शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो बात अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, जिसके अभी MD CEO संजय अग्रवाल जी है। तो दोस्तों हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिट क्रेडिट कार्ड यानी कि लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही स्कॉलजैंग रिगजिन जी बन गए। तो दोस्तों लद्दाख के स्कॉलजोंग रिगजिन जी अभी बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वतारोही पर चढ़ने वाले चोटी को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बन गए। तो नेपाल के अन्नपूर्णा और लहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और बिना ऑक्सीजन सप्लाई के दो शिखर को जीतने वाले अभी उन्होंने वह पहले भारतीय पर्वतारोही जी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही स्कॉलजैंग रिगजिन जी बन गए हैं दोस्तों। और दोस्तों बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही पियाली बसाक जी बन गई। और दोस्तों हाल ही में कैंटनकुल जी यह 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही भी बन गए। और दोस्तों हाल ही में 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही प्रियंका मोहित जी बन गई। तो दोस्तों हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही लद्दाख के स्कॉलजैंग रिगजिन जी बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रंजीत बजाज जी को नियुक्त किया गया। तो इंडस्ट्रियलिस्ट रंजीत बजाज जी अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एडवाइजरी कमेटी यानी कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इंडस्ट्रियलिस्ट रंजीत बजाज जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी बन गई। और दोस्तों हाल ही में रबाब फातिमा जी को यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया। और रुचिका कंबोज जी जो कि अपन ने कल ही पढ़ा था वह बन गई परमानेंट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इंडस्ट्रियलिस्ट रंजीत बजाज जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कॉर्सेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत 68 रैंक पे है। तो दोस्तों डेटा साइंस में कॉर्सेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत 68 रैंक पे है और एशिया में 19वें स्थान पे है दोस्तों यह। तो दोस्तों हाल ही में कॉर्सेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत 68 रैंक पे है और एशिया में भारत 19वें स्थान पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना वुमेन्स हॉकी टीम पहले स्थान पे है। तो दोस्तों हाल ही में जारी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना वुमेन्स हॉकी टीम पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे नेदरलैंड्स वुमेन हॉकी टीम है और तीसरे स्थान पे हमारी भारत की बेटियां है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की। और दोस्तों हाल ही में FIH 5S का पहला खिताब भी भारत ने ही जीता था जो कि लाउजेन स्विट्जरलैंड में आयोजित पहला FIH 5S कप को भी भारत ने ही जीता था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मेंस एशिया हॉकी 2022 में पहले स्थान पे साउथ कोरिया रहा, दूसरे स्थान पे मलेशिया और तीसरे स्थान पे भारत, जो कि कहाँ पे आयोजित किया गया था, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना वुमेन्स हॉकी टीम पहले स्थान पे है, दूसरे पे नेदरलैंड, तीसरे पे इंडिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव को शुरू किया गया। तो दोस्तों हमारे कल्चरल मिनिस्टर यानी कि संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने जून 2022 में नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव को शुरू किया। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून 2022 के उपलक्ष्य पर
जी किशन रेड्डी जी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव को शुरू किया। और दोस्तों नई दिल्ली में अनसुने कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले ज्योतिर्गमय उत्सव को शुरू किया। संगीत नाटक अकादमी ने ज्योतिर्गमय उत्सव को शुरू किया। तो सड़क पर मनोरंजन करने वाले और ट्रेन में मनोरंजन करने वाले कलाकार भी इसमें शामिल थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव को शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों जिसका फुल फॉर्म क्या होता है निर्यात का, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस फॉर ट्रेड। तो 23 जून 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया। और दोस्तों इसी दिन 23 जून 2022 को वाणिज्य भवन का भी उद्घाटन किया। यह वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय का एक नया कैंपस भी होगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड जानकारी प्रदान करने के लिए जून 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रुमेलीधर द भारतीय महिला खिलाड़ी भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्तों भारतीय इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रुमेलीधर जी ने अभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और दोस्तों हमारी भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज जी ने भी अभी सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रुमेलीधर जो कि भारतीय फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने अभी रुमेलीधर जी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 24 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। और दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 23 जून को अपन ने 3 दिवस मनाए, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इंटरनेशनल विडोज दिवस विडो डे, और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, और यूनाइटेड नेशन सर्विस डे संयुक्त राष्ट्र सेवा दिवस के रूप में भी अपन ने 23 जून 2022 को मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर वियना ऑस्ट्रिया बन गया। और हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट यह पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला एयरपोर्ट भी बन गया। हाल ही में कंबोडिया देश में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली पकड़ी गई जिसका नाम है स्टिंगरे फिश, जो कि 13 फीट लंबी और 300 किलो वजन वाली। और हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही लद्दाख के स्कालजैंग रेगजिन जी बन गए। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इंडस्ट्रियलिस्ट रंजीत बजाज जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में कोर्सेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट्स 2022 में भारत 68 रैंक पे है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना वुमेन्स टीम टॉप पे है, दूसरे स्थान पे नेदरलैंड और तीसरे स्थान पे इंडियन वुमेन हॉकी टीम है। और हाल ही में जून 2022 में नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव को शुरू किया। हाल ही में जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रुमेलीधर जी जो कि भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह थे 23 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।